कश्मीर के पहलगाम में 27 निहत्थे लोगों की हत्या के पीछे कौन? मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो साफ हो चुका है कि ये हमला पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट किया गया, पूरी तरह से प्लान किया गया और फिर इसे एग्जीक्यूट किया गया। चाहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये दावा करें कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर अभी तक की खुफिया जानकारी से ये साफ हो चुका है कि वो आतंकी जिन्होंने हमला किया वो पाकिस्तान के ही थे, पाकिस्तान से ही आए थे और ये हमला भी पाकिस्तान से ही ऑपरेट किया गया। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। मगर इसकी कुछ और जानकारी हमारे पास है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कैसे हुआ पहलगाम अटैक, क्या बुनी गई पीछे की सारी साजिश, ये हम आपको जो अभी तक की जानकारी है उसके आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। पहलगाम पर निहत्थे सैलानियों पर आतंक का प्रहार, मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। उससे एक शोक की लहर तो है, मगर शोक से ज्यादा आक्रोश है। रिक्वेस्ट करूंगा जनता हो या आम भारतीय, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंक के सरगनाओं को सबक सिखाना होगा और पाकिस्तान की सेना और आईएसआई भी अगर इसके पीछे है तो सबक उन्हें भी सिखाने की जरूरत है। मगर जो जानकारी अभी तक है उसमें आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम कश्मीर पहुंच रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है उनके साथ मिलकर आगे की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और शायद आज शाम तक ये ऑर्डर भी आ जाए कि एनआईए को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन दे दी गई। सबूत जुटा लिए गए हैं और जो प्राथमिक अभी तक जांच हुई है उससे एक साफ हो गया है कि इस हमले के पीछे टीआरएफ है, मगर टीआरएफ जो कि लश्कर तोयबा का ऑफशूट है और लश्कर तोयबा का सरगना है हाफिज सईद जो पाकिस्तान में ही है। वहीं इसके साथ साथ जैशे मोहम्मद के भी आतंकी इस हमले में शामिल थे, यानी कि जैशे मोहम्मद और लश्कर तोयबा दोनों आतंकी संगठनों ने मिलकर यह हमला किया। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। हाफिज सईद और अजहर मसूद दोनों सरगनाओं ने प्लान करके यह हमला किया और उसके साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई ने और सेना ने भी पूरी मदद की। जानकारी के मुताबिक हमले में शामिल 6 से 7 आतंकियों में एक कश्मीर का स्थानीय आतंकी भी है जो गाइड के रूप में भी काम कर रहा था, जिसने जब यह हमला हुआ उस समय कई सारे लोगों की शिनाख्त भी की। उसने चेहरे पर नकाब पहन रखा था और बाकी आतंकी बिल्कुल सामने उनके चेहरे दिख रहे थे। चश्मदीदों के और आई विटनेस जितने भी थे उनके हिसाब से 3 स्केच भी तैयार किए गए और ये 3 स्केच जो थे ये तीनों जो आतंकी हैं पाकिस्तानी हैं, जिसमें जैशे मोहम्मद का आतंकी आसिफ फौजी, उसके साथ साथ सुलेमान और अबू तला, ये 3 आतंकी जिनके स्केच भी जारी हो चुके हैं और ये तीनों आतंकियों की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मगर जो चौथा आतंकी इनके साथ दिखाया जा रहा है उसका अभी तक नाम साफ नहीं है कि वो पाकिस्तानी है या कश्मीर का स्थानीय आतंकी है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 6 से 7 आतंकी शामिल थे। वो बैसरन के इस वादी के साथ लगते हुए जंगल से निकलकर आए और घटना करने के बाद उसी जंगल में वापस चले गए। कोई जल्दबाजी में भी ये आतंकी नहीं थे, इसलिए बहुत आराम से सबके नाम पूछे, फिर उन्हें एक कतार में लाया और फिर एक एक करके गोली मारी। जब महिलाओं ने उनसे कहा
कि हमें भी मार दो, आप हमें क्यों छोड़ रहे, तो उन्होंने कहा कि मोदी को जाकर बताइए। यानी कि प्लानिंग पूरी थी कि महिलाओं और बच्चों को नहीं मारना, केवल पुरुषों को मारना है, ताकि दहशत ज्यादा फैलाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा घात किया जा सके। जानकारी के मुताबिक ये पाकिस्तानी आतंकी करीबन 15 से 20 दिन पहले राजौरी के इलाके से कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करके राजौरी से होते हुए शोपियां, जो साउथ कश्मीर में ही पड़ता है मुगल रोड के साथ, वहां, और शोपियां से फिर अनंतनाग पहुंचे थे। आने के बाद इन्होंने 2 से 3 बार पहलगाम, मेन मार्केट, पहलगाम के हिल रिजॉर्ट, उसके साथ लगती हुई लिथर रिवर और साथ ही साथ बैसरन की इस वादी की रैकी भी की थी। ये लोग वो जगह चुनना चाहते थे जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ हो, और जब ये हमला करें तो कहीं पर लोग भाग भी ना पाए। इन्हें यह भी पता था कि बैसरन जो वादी है वो पहलगाम से करीबन 6.5 किलोमीटर पहाड़ी की तरफ है। वो रोड जो है वहां पर गाड़ी भी नहीं जाती, इसलिए वहां पर जाने के लिए केवल घोड़ों का या फिर पैदल ही इस्तेमाल किया जा सकता है। करीबन 1 घंटा से अधिक लगता है अगर फौज को भी वहां पहुंचना हो पैदल। आम आदमी, आम लोग बहुत तेजी से भी जाएंगे तो करीबन 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। अनंतनाग में हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जब इलाज कर रहे थे कल टूरिस्ट्स का, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों की जान इसलिए भी चली गई क्योंकि उनका ब्लड लॉस हो गया, और जाहिर सी बात है कि उन्हें अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई, क्योंकि इस वादी से जब पहलगाम पहुंचा गया तो तब तक बहुत सारे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था। हम आपको हमले की पूरी जानकारी बता रहे थे कि 4 से 5 आतंकी जो राजौरी के रास्ते नियंत्रण रेखा लांघते हैं, घुसपैठ करते हैं, और उसके बाद वहां से शोपियां होते हुए अनंतनाग पहुंचते हैं। ये 1 से 7 अप्रैल के बीच में सारा हुआ है, और इसी के बीच में 2 से 3 बार रैकी भी इस इलाके की गई, और ये देखा गया कि पहलगाम में सबसे ज्यादा बुकिंग टूरिस्ट की कब होगी। उसके बाद यह भी देखा गया कि हमला दोपहर के समय किया जाए, क्योंकि अधिकतर कश्मीर में दोपहर के समय टूरिस्ट होटल से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि बैसरन वादी में बहुत अच्छा मौसम होता है दोपहर के समय, और ज्यादातर टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं घुड़सवारी के लिए, और साथ में बहुत सारी गेम्स वहां होती हैं जिसमें बच्चे खेल सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में कल टूरिस्ट वहां मौजूद थे, करीबन 1.5 से 2,000 टूरिस्ट में जब ये पहचान करके अलग अलग गोलियां चलाने लगे तो बहुत सारे टूरिस्ट ने भागकर पेड़ों के पीछे छुप कर भी अपनी जान बचाई, मगर ये अभागे 27 लोग थे जो अपनी जान नहीं बचा पाए, और खून के इस खेल में कहीं ना कहीं वो शिकार बन गए। तो इतना साफ हो चुका है अभी तक की जानकारी में कि हमला पाकिस्तान में बैठे हुए जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकियों ने मिलकर करवाया है, और हमले की जिम्मेवारी TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ने ली है। मगर बड़ी बात यह है कि 1 से 2 स्थानीय गाइड, OGW या स्लीपर सेल के लोग भी इस हमले में मौजूद थे, और जो आई विटनेसेस ने बताया है कि जो स्थानीय कश्मीरी आतंकी थे वही पहचान कर रहे थे कि आखिर कौन सा शख्स कहां से आया है, कौन है। आधार कार्ड भी चेक किए गए, आइडेंटिटी भी पूछी गई, और कई बार कपड़े उतरवाकर भी तलाशी ली गई, उसके बाद हमला किया। तो बड़ी बात यह है कि हमला तो पाकिस्तान से हुआ, मगर करवाने के पीछे वही आतंकी सरगना है जिन्होंने पठानकोट एयरबेस पे हमला करवाया, पुलवामा में हमला करवाया, या कई और बड़े हमले भारत में करवाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की बैठक ली है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा है। अब भारत अपना अगला कदम क्या उठाएगा ये देखना बहुत अहम होगा, मगर जो भी कदम हो बहुत कड़ा होना चाहिए कि इन आतंकियों को सबक सिखाया जाए, और जो आतंकी कश्मीर से इसमें शामिल हैं उन्हें भी ढूंढकर मार गिराया जाए। उम्मीद है आपको ये डिटेल जानकारी सही लगी होगी, और जो भी आपके पास अगर कुछ इनपुट्स हैं तो हमें DM करके जरूर शेयर करिए, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।